क्या सुंदर बात कही है कि ब्राह्मण, गैया और बेटी और गरीब को भोजन कराते ही भोजन अमृत बन जाता है। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके घर में रसोई बनाई, स्वयं खा लो, किसी को न जमाओ, तो कहा उसको विष्ठा माना गया है। वो विष्ठा है, खुद के लिए बनाया, खुद खा लिया, वो विष्ठा है। आपने रसोई बनाई, उसमें गौ माता को चंदिया निकाली, भगवान को भोग लगाया, गरीब दीन दुखियारों को दिया, गैया मैया को दिया, ब्राह्मण कन्या को दिया, घर में बुजुर्ग हैं सबसे पहले उनको जिमाया। तो इसमें लिखा है कि भोजनश्चै सुधामयी, सुधा कहते अमृत को, वह भोजन तत्काल अपने आप में अमृत बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वह भोजन अमृत बन जाता है और खुद के लिए बनाया, खुद ही खा लिया, वह तो मल बन जाता, कोई भोजन नहीं है, मल है। मल को तो सूकरा कुकरा खाते, तो खाने वाले को सूकरा कुकरा कहा। तो ऐसा न करें। फिर अनुष्ठान को विधिवत रूप से यदि किया जावे तो इसके परिणाम भी बहुत तत्काल ही निकलते हैं। अनुष्ठान बहुत बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रा से बड़ा अनुष्ठान ही नहीं बताया। ऐसा भी वर्णन है, कुमारी पूज्यत्वा कुर्या दुख दारिद्र नाशनम। कोई बहुत बड़ी दरिद्रता, दुख से परेशान हो रहे हैं, रोजाना एक कन्या को जमा दें, चरण छू लें, उसका पूजन कर लें, जितने समय तक बने उतने समय तक कर लें, पर कर लें। दरिद्रता, शत्रु क्षया, दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है नवरात्रा का। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, विद्यार्थी विजयायार्थी चारायार्थी अस्पार्थिव। बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, कन्या को वंदन पूजन करने से, अखंड ज्योत घर में जलाने से जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं, घर के झगड़े खत्म हो जाते हैं। ज्योत जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। कालिका शत्रुनाशार्थम, भगवती जगदम्बा का पूजन करने से, अखंड ज्योत जलाने से, बेटियों को जिमाने से, यजन करने से भैया शत्रु के अंदर जो गलत विचार हैं वह समाप्त हो जाता है। अखंड ज्योत में हम बहुत विश्वास रखते हैं, भारी विश्वास है इसमें। ये ठीक से जल जावे तो परिणाम बहुत जल्दी घोषित हो जाते हैं। देवी भागवत में लिखा है, घी खाने में फायदा करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये जलाने में और ज्यादा फायदा करता है। आग के ऊपर डाला गया एक चम्मच घी टनों में ऑक्सीजन बना के तैयार कर दो। हम तो निवेदन करना चाहेंगे, कुछ दिनों के लिए अपने घर में यज्ञ आरंभ कर दो, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना रहे। इस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी जा रही है, देश बहुत दिक्कत में है। इस समय देश भारी परेशानी में जूझ रहा है, लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई। हम बराबर जो जोर देते आए इस बात के ऊपर, घर में 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में एक बार हवन करो। तिल, चावल, जौ, थोड़ा उसमें मीठा, ये सब चीजें घी में मिलाकर अग्नि के ऊपर जलाओगे तो इससे वायुमंडल का जो दूषण है वो समाप्त होता है। इससे श्वासें बढ़ती हैं, ऑक्सीजन बढ़ती है। इससे आयुर्वेद ने बड़ा जोर दिया इसको, यह करते रहें तो ज्यादा ठीक है। ऐश्वर्य धन कामश चंडिकाम परिपूजयेत। माँ को पूजने से, बेटियों का आदर मान सम्मान करने से धन बढ़ता है। ऐश्वर्य धन कामश, बेटी विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, बेटी का तो अति आदर होना चाहिए, बहुत मान होना चाहिए। बेटी का विवाह होने के बाद भी उसके पांव छुआ करो, जब वह आती है उसके चरण छुओ, जब वह जावे तो उसके चरण छू करके उसका आशीर्वाद लो। बेटी सदैव पूज्य है, वंदनीय है। लिखा है ऐश्वर्य धन कामशः चंडिका पर पूजयेत। बेटियों को पूजने से, नारी का सम्मान करने से, नारी का आदर करने से धन बढ़ता है, धन में वृद्धि होती है, धन में कमी नहीं आती।